भारत, जहां हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, वहां उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों से घिरा हुआ है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जो विज्ञान, तर्क और प्रकृति की सीमाओं को चुनौती देता है। इस मंदिर में ऐसे चमत्कार घटते हैं जो आज तक किसी के समझ में नहीं आए। क्या आपने कभी किसी मंदिर को देखा है जिसकी परछाई न पड़ती हो, या कि ऐसा कायन ऐसा झंडा जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जगन्नाथ मंदिर के उन गहरे रहस्यों की ओर जो इसे दुनिया भर में सबसे अनोखा बनाते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके वो रहस्य जो आपकी सोच से परे हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे पहली और अद्भुत विशेषता है, इसकी कोई परछाई नहीं पड़ती। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, उस समय मंदिर की छाया दिखाई नहीं देती। यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही रहस्यमय है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की वास्तु संरचना इस तरह से बनाई गई है कि सूर्य की किरणें उसके हर कोण को इस तरह से स्पर्श करती हैं कि वह छाया उत्पन्न नहीं करता। लेकिन मंदिर तो हजारों साल पुराना है, जब आज की तरह न तो तकनीक थी, न CAD सॉफ्टवेयर। फिर उस युग में ऐसी वास्तु बनाना, क्या यह केवल मानव निर्मित संरचना है या फिर ईश्वर की विशेष कृपा? कुछ श्रद्धालु इसे एक चमत्कार मानते हैं, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद नहीं चाहते कि उनकी छाया धरती पर पड़े, और यह उनकी महिमा का प्रमाण है। 2. अब बात करते हैं उस झंडे की जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह केवल एक दिन या विशेष मौसम में नहीं, साल भर यही होता है। लाखों श्रद्धालु हर साल मंदिर के शीर्ष पर लहराते इस ध्वज को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। हवा किसी भी दिशा से क्यों न चल रही हो, ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। वैज्ञानिकों ने कोशिश की है इसका कारण जानने की, लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। क्या यह कोई विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, या फिर भगवान जगन्नाथ का एक और रहस्य? हर दिन मंदिर के एक सेवक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के 215 फुट ऊंची मंदिर की चोटी पर चढ़कर यह झंडा बदलते हैं। यह प्रक्रिया भी अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। न तो कोई दुर्घटना होती है और न ही सेवक डरते हैं। यह सब आस्था का प्रभाव है, या कोई दैवीय शक्ति तय करना आपके ऊपर है। ट्रिनिटी इनी आम्बा बाबसिक है। मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं गुजरता। पुरी का आकाश हमेशा साफ रहता है। न कोई विमान मंदिर के ऊपर से गुजरता है, न कोई पक्षी। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षी उड़ते हैं या विश्राम करते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है, फिर भी विमान या ड्रोन इस क्षेत्र से अपने आप बचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के भीतर है, जो हवा में उड़ते वस्तुओं को दूर कर देता है। कुछ इसे आध्यात्मिक क्षेत्र मानते हैं, जहां केवल श्रद्धा और भक्ति प्रवेश कर सकती है। 4. जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। यहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है। खास बात यह है, यहां कभी भी खाना कम नहीं पड़ता और ना ही ज्यादा बनता है। मंदिर की रसोई में 7 पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। चमत्कारी बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे वाले बाद में। रसोई में काम करने वाले कोई विशेषज्ञ शेफ नहीं हैं, बल्कि भगवान के सेवक हैं। ये केवल भक्ति से प्रेरित होकर भोजन तैयार करते हैं, और हर दिन सटीक मात्रा में। अब बात करते हैं 5 रहस्य की मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। वह 20 फीट व्यास का है और 8 धातुओं से बना हुआ है। खास बात यह है कि इसे आप मंदिर के किसी भी कोने से देखें, यह आपको हमेशा सामने की ओर ही दिखेगा। यह चक्र
लगभग 2 टन वजनी है। लेकिन इसे कैसे इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया, यह भी रहस्य है। इतनी ऊंचाई से भी यह चक्र किसी दिशा विशेष में नहीं, बल्कि हर दिशा से एक जैसा दिखता है। इसे त्रिकालदर्शी भगवान का प्रतीक माना जाता है, जो हर ओर हैं, हर समय हैं। जगन्नाथ मंदिर का सिंहद्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार अपने आप में रहस्यपूर्ण है। जब आप इस दरवाजे से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको हवा की गति एकदम कम लगती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, हवा की एक तेज लहर आपके चेहरे से टकराती है। यह अनुभव लगभग हर भक्त को होता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि मंदिर की संरचना और आसपास की इमारतें हवा की दिशा को नियंत्रित करती हैं, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह भगवान का स्वागत और विदाई का संकेत है। 7. हर 12 से 19 वर्षों में एक बार मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नबकल्परब कहा जाता है। इस अनोखी परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियां नई लकड़ी से बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों को मिट्टी में समर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया रात के अंधेरे में होती है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी होती है। कहा जाता है कि मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ नाम की दिव्य ऊर्जा होती है, जो एक मूर्ति से दूसरी में हस्तांतरित की जाती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा विश्वास है। इसलिए यह कार्य अत्यंत गोपनीय और पवित्रता के साथ किया जाता है। 8. रथ यात्रा और चमत्कारी रस्में। मंदिर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर साल जून-जुलाई में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य यात्रा निकाली जाती है। विशाल रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी माप और आकृति बिल्कुल समान होती है। रथ खींचने की रस्म में कई बार चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कि जब तक राजा चेरा पन्हारा रस्म पूरी नहीं करता, रथ आगे नहीं बढ़ता। यह दिखाता है कि भगवान के सामने सब समान हैं, राजा भी। मंदिर के पानी की ध्वनि रहस्य। मंदिर में प्रवेश करते समय एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है, समुद्र की लहरों की आवाज। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं, यह ध्वनि बिल्कुल गायब हो जाती है, जबकि समुद्र केवल कुछ ही दूरी पर है। कहा जाता है कि मंदिर की वास्तुकला इस तरह बनाई गई है कि बाहर की ध्वनियां भीतर नहीं जा पातीं, लेकिन इसे सिर्फ वास्तु का चमत्कार मानना शायद नासमझी होगी। कई लोग मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को शांति और ध्यान देने के लिए यह वातावरण प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और आखिरी रहस्य की। आप चौंक जाएंगे। ये रहस्य सुनकर दिल थाम कर रखे अपना केके। 10 लकड़ी की मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जो हर 12 से 19 वर्षों में बदली जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब तक ये मूर्तियां विद्यमान रहती हैं, वे कभी सड़ती या टूटती नहीं हैं। लकड़ी का प्राकृतिक जीवन काल 45 वर्षों का होता है, लेकिन ये मूर्तियां वर्षों तक वैसे ही बनी रहती हैं जैसे पहली बार स्थापित की गई थीं। यह भी अपने आप में एक दिव्य चमत्कार है। मंदिर से जुड़ी अन्य कहानियां, भक्तों की भावनाएं, विज्ञान बनाम श्रद्धा की बहस और मंदिर की दिव्यता का सारांश विस्तृत रूप में जारी रहेगा। यहां तक सुन ही लिए है, आप तो 10 की जगह 2 और रहस्य बता देता हुआ आपको दिल थाम कर बैठे। और चैनल को सबसे नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। 11 बिना परियों और सीमेंट के बना है मंदिर। क्या आप यकीन करेंगे कि इतना विशाल और शक्तिशाली मंदिर न तो किसी लोहे की छड़ से बंधा है,
न ही सीमेंट या चूने से। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जिसे बिना किसी आधुनिक बाइंडिंग सामग्री के जोड़ा गया है। फिर भी हजारों सालों से यह मंदिर जरा भी नहीं हिला। न भूकंप, न तूफान, न समय का असर। यह स्थापत्य कला एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आज के इंजीनियरों के लिए भी मुश्किल है। 12. नीलमाधव की रहस्यमयी मूर्ति। जगन्नाथ मंदिर की कथा केवल इसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उससे भी पहले से जुड़ी हुई है, एक मूर्ति से, जिसे कहा जाता है नीलमाधव। कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उन्हें समुद्र तट पर एक दिव्य मूर्ति खोजने को कहा। वह मूर्ति खुद समुद्र से निकली, जिसे आज नीलमाधव कहा जाता है। इसी मूर्ति को आधार बनाकर पूरी जगन्नाथ परंपरा की शुरुआत हुई। कहते हैं, वह मूर्ति अब भी मंदिर के गर्भगृह में दिव्य रूप में स्थित है, लेकिन उसे केवल खास पुजारी ही देख सकते हैं, आम भक्तों को नहीं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि वो जीवित रहस्य है जो हर दर्शन के साथ कुछ कहता है। शायद यही कारण है कि विज्ञान भी जहां रुक जाता है, वहां आस्था शुरू होती है। अगर ये रहस्य आपको भी चौंका गए,